गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आइए देखिए क्या है आज का टॉपिक। आज हमारे पास में है एक क्वेश्चन है एज सून एज द सन राइजेस द डार्कनेस डिसअपियर्स। क्वेश्चन क्या कहता है? एज सून एज द सन राइजेस, जैसे ही सूर्य उदित होता है, द डार्कनेस अंधकार, डिसअपियर्स अंधकार गायब हो जाता है। एज सून एज द सन राइजेस द डार्कनेस डिसअपियर्स। अब हमें डायरेक्शन क्या है? यूज नो सूनर देन। किसका यूज करना है? हमें नो सूनर देन का प्रयोग करना है। एज सून एज को हटा करके किसका प्रयोग करना? नो सूनर देन। अब यहाँ पर पहले अब हम एज सून एज के बारे में बताना चाह रहे हैं और नो सूनर देन के बारे में बताना चाह रहे हैं, फिर इसको हम आगे हल करेंगे। देखो जी लिखा है यहाँ पर एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सून एज का क्या मतलब होता है? एज सून एज माने जैसे ही। दूसरा वाक्य लिखा है नो सूनर देन। नो सूनर देन का मतलब भी होता है जैसे ही। तो अब दोनों का ही मतलब एक सा है, इसलिए हम इन दोनों को एक के स्थान पर दूसरे को रख सकते हैं। परंतु एज सून एज से जो वाक्य प्रारंभ होता है, जिस वाक्य में एज सून एज होता है, वह सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। वह कौन सा सेंटेंस होता है? अफर्मेटिव। और जो सेंटेंस नो सूनर से शुरू होता है, क्योंकि अर्थ वही है, परंतु उसको हम नेगेटिव सेंटेंस मानते हैं। उसको क्या मानते हैं हम? नेगेटिव सेंटेंस। जो वाक्य अफर्मेटिव एज सून एज से शुरू है वो अफर्मेटिव माना जाता है, और जो नो सूनर देन से शुरू है वह नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। तो अभी क्वेश्चन लिखा है यूज नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सून एज। कभी कभी यदि एज सून एज से वाक्य शुरू है और यदि नो सूनर नहीं भी लिखा है और लिखा है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो उसका मतलब है कि हमें इस सेंटेंस को क्या करना? नो सूनर देन में बदल देना है। तो हमने क्या देखा है? एज सून एज का अर्थ क्या होता? जैसे ही। और इससे एज सून एज से प्रारंभ होने वाला वाक्य अफर्मेटिव कहलाता है। नो सूनर देन का मतलब भी होता है जैसे ही, लेकिन नो सूनर देन से प्रारंभ होने वाला वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो हमें अक्सर एज सून एज से वाक्य प्रारंभ है तो नो सूनर से शुरू करना पड़ता है, यानी एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन रखना पड़ता है। या यदि वाक्य नो सूनर देन से शुरू है तो उसको हमें एज सून एज से शुरू करना पड़ता है। इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तो अब हमें क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अभी हमने क्या बताया? एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन रखना। देखो एक सेंटेंस भी लिखा हुआ है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? इसे हम मिटा देते हैं। तो देखो, अब जब कोई भी सेंटेंस एज सून एज से शुरू है और उसे हमें नो सूनर में बदलना है, तो कुछ नियम रहते हैं जिनको हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। देखो भाई कौन कौन से नियम है आपको बताया जा रहे हैं। पहले हम क्या देख रहे हैं? रूल्स देख रहे हैं। कौन से रूल्स देख रहे हैं? कि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को किस में बदल देना है? हमें नेगेटिव सेंटेंस में बदल, मतलब अफर्मेटिव को नहीं, एज सून एज से प्रारंभ वाक्य को हम किस में बदलने वाले हैं? नो सूनर देन में। तो पहला काम अपना ये होता है, पहला काम है कि जहां पर एज सून एज लिखा है, एज सून एज, वहां पर तुम्हें लिख देना है नो सूनर। एज सून एज के बाद क्या रखना है? नो सूनर। एज सून एज के स्थान पर क्या रख देना है? नो सूनर। पहला काम, जहां एज सून एज लिखा है इतने एज सून एज को हटाएंगे और वहां क्या रखेंगे? नो सूनर। अभी देन नहीं रखा है। दूसरा काम है या तो डू रखना है, या डज रखना है, या डिड रखना है, या एच भी रखना है। देखो पहला काम एज सून एज को हटाया और क्या रख दिया? नो सूनर। दूसरा काम हमें या तो डू रख देना, या डज रखना है, या डिड रखना है, या एच भी रखनी है। अब देखो डू कब रखना? जो सेंटेंस हमें दिया है यदि उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है
तो क्या कर देंगे हम, डू रखेंगे। यदि सेंटेंस में डज दिया गया, मतलब वर्ब में क्या है, एस या ईएस दिया गया है, तो क्या कर देंगे हम, तो वहां पर हम डज रखेंगे और बाद में जो एस या ईएस है उसको हटा करके वर्ब V1 में रख दी जाएगी। और डिड कब रखना, डिड हमें उस समय रखना है जब वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और बाद में उस चूंकि हम डिड रख देंगे तो जो सेकंड फॉर्म है बाद में किस में बदल जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में। अगर हमें एच भी दी गई है तो हमें उसी एच भी को रखना है और कुछ नहीं रखना। ध्यान दो, पहला नियम तो हो गया एस सुन एस के स्थान पर क्या रख देना, नो सूनर देन। दूसरा क्या कहता, दूसरा ये है जैसे हमने नो सूनर रख दिया फिर हमें या तो डू रखना या डज रखना या डिड रखना या एच भी रखना है। ये कैसे चलेगा बताइए, क्या रखना, जो सेंटेंस हमें दिया गया है उसी सेंटेंस में हम देखेंगे कि वर्ब क्या है और उसका फॉर्म कौन सा है, वर्ब क्या है और उसका फॉर्म कौन सा है। तो इन चार फॉर्मों में से कोई एक फॉर्म में मिलेगी, सभी में नहीं मिलेगी, किसी एक फॉर्म में वर्ब मिलेगी और उसी के हिसाब से हम इसको कर देंगे। इतना काम हो गया। अब हमें तीसरा काम ये करना है, इस ये हम रखने के बाद अब हम सब्जेक्ट रखते हैं, क्या रख देते हैं, सब्जेक्ट। चौथा काम क्या है, अब हम वर्ब रखेंगे, क्या रखते हैं, वर्ब। अब देखो जो वर्ब है ना, वर्ब रखते समय इस नियम को फॉलो करना है। अगर वर्ब का पहला रूप है तो हमें डू रख देना और फिर पहला रूप तो आएगा ही बाद में, ठीक है। यदि डज है, डज कब रखना, जब वर्ब में एस या ई एस है तो डज रख देंगे, और जो एस या ई एस है बाद में क्या होगा, V1 बन। जहाँ हम जब वर्ब रखेंगे ना इस हिसाब से रखेंगे, एस या ई एस होगा तो डज तो पहले रख दिया, फिर एस या ई एस को हटा के वर्ब फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। और क्या होगा, डिड, डिड कब रखेंगे, जब सेकंड फॉर्म होगी तो डिड रख देंगे और बाद में जो वर्ब है ना वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। और अगर एच भी दी गई है तो हम क्या करेंगे कि एच भी को पहले रख देंगे और जो जिस भी रूप में वर्ब होगी उसी रूप में आएगी, वर्ब में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस एच भी बारे में क्या होता, वर्ब में कोई चेंज नहीं करते, वर्ब में कोई चेंज नहीं करते, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं। ये कब परिवर्तन वर्ब में कब नहीं करते, जब एच भी दी गई है तब। चार नियम हो गए। पांचवा नियम और है, वाक्य में क्या है, जहां पर कामा लगा है वहां हमें देन रख देना है। जहां पर कामा लगा है वहां क्या रख देंगे हम, वहां हम देन रख देंगे, ठीक है। पहला काम फिर से देखो एक बार, या सुने इसके स्थान पर क्या आएगा, नो सुने। फिर हम या तो डू रखना हमें, या डज रखना, या डिड रखना, या हेल्पिंग वर्ब रखना। अब जी किस पर डिपेंड करेगा, जो वाक्य दिया गया है उसकी वर्ब पर। वर्ब यदि फर्स्ट फॉर्म में है तो हम डू रख देंगे और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आगे आएगा। वर्ब में एस या ई एस है तो हम डज रखेंगे, बाद में एस या ई एस हट के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। जब वर्ब में सेकंड फॉर्म है तो हम डिड रख देंगे और बाद में क्या होगा, वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म रखना पड़ेगा। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है तब हम उसी हेल्पिंग वर्ब रखते हैं और वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इतना करने के बाद हम जो भी वाक्य का सब्जेक्ट है उसको रख देंगे। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब रखेंगे, वर्ब जो यहाँ नियम बताए गए हैं उस क्रम से रखेंगे, उस हिसाब से। फिर वाक्य में आ गया जहां पर कामा लगा होगा वहां हम देन रख देंगे। चलिए देखिए सेंटेंस क्या दिया गया था, सेंटेंस था क्या था, एज सून एज द सन राइजेस। जहां एज सून एज है वहां क्या रखना, वहां हमें रखना था नो सूनर। एज सून एज के स्थान पर क्या आ गया, नो सूनर। फिर अब हमें या तो डू रखना है या डज या डिड या एच भी। इस वाक्य को पढ़िए और जे है सब्जेक्ट सन और वर्ब क्या है, वर्ब है राइजेस। राइजेस वर्ब का कौन सा फॉर्म है, एस फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, एस या ई एस। तो क्या रखा जाएगा यहाँ पर हम डज रख देंगे। राइजेस था, एस फॉर्म था तो यहाँ डज आ गया। अब क्या रखना है हमें, इन चार में से एक काम हो गया। अब सब्जेक्ट रखना, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द सन। फिर क्या करेंगे, सन के बाद में अब जो वर्ब हमने चूंकि डज रखा है तो एस हट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया राइज। कामा जहां पर अब ये है यहाँ कामा, इस कामा के यहाँ पर हमें क्या रख देना है, देन। क्या रख देंगे हम, देन। फिर देन रख गया कामा के स्थान पर, आगे जो भी वाक्य है उसको लिख देंगे।
द डार्कनेस डिसअपियर्स। द डार्कनेस क्या हो जाएगा? द डार्कनेस डिसअपियर्स। अब देखो कुछ और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल? as soon as I know your result, I will inform you। जी देखो, as soon as I know your result, I will inform you। वाक्य किससे शुरू है? वाक्य as soon as से शुरू है। करना क्या है? हमें no sooner से शुरू करना। नियम क्या है? as soon as के स्थान पर क्या रखते हैं हम? no sooner। ये हमने रख दिया, as soon as को हटाया और no sooner। अब हमें do, does, did या एच भी रखनी है। इसमें हम वर्ब देखेंगे। आई तो सब्जेक्ट है, आई के बाद क्या लिखा है? जो नो, जे है वर्ब। कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो क्या रख देंगे हम? तो हम अब यहाँ रखेंगे डू। डू रख गया। अब तीसरा नियम क्या था? सब्जेक्ट रखिए। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई रखने के बाद अब वर्ब रखना। वर्ब का क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म था तो फर्स्ट फॉर्म रखना है नो। आगे योर रिजल्ट, कामा आ गया। कामा के यहाँ पर रख देंगे हम देन आई विल इन्फॉर्म यू। आई विल इन्फॉर्म यू बन गया। as soon as I know your result, I will inform you। इसको हमने नो सूनर से कैसे बनाया? as soon as के स्थान पर नो सूनर। फिर अब डू, डज, डिड और एच बी में से हमने क्या रखा है? यहाँ डू क्यों रखा? क्योंकि नो पहला रूप था। फिर आई आ गया, वर्ब आ गई जी। योर रिजल्ट, यहाँ कामा था ना जो, वहां पर देन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से वाक्य को बना लिया। अब हम कुछ और एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं इसे। तो हम नियम ना मिटा के वाक्य को मिटा रहे हैं। वाक्य देखेंगे कुछ और, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के जल्दी समझ में नहीं आता। तो हमें चाहिए है बोर्ड थोड़ा सा ज़्यादा खाली। तो देखो जी, वहाँ का हमने ऊपर वाला वाक्य खाली कर लिया है ताकि रूल्स आपको मिट ना पाए। और उनका तो क्या बताया था हमने? as soon as I know your result। अब देखो, as soon as he knows my result, he will inform me। he will inform me। अब ये वाक्य है as soon as से शुरू। हमें किससे शुरू करना है? नो सूनर से। तो क्या नियम है? नियम है जहाँ as soon as है वहाँ नो सूनर रखिए। ये आ गया है नो सूनर। नो सूनर रखने के बाद अब हमें डू, डज, डिड या एच भी रखनी है। तो हम इस वाक्य की वर्ब को देखेंगे। वर्ब में एस लगा है, एस लगा है तो हमें डज रखना है। ये हमने रख दिया है डज। जब ये डू, डज, डिड और एच भी रख दी, अब हम रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर अब हम रखेंगे वर्ब। वर्ब इन नियमों के हिसाब से रखेंगे। डज रख दिया, जो एस या एस था उसको हटा के क्या कर देंगे? V1। तो नोस था ना, वो हो गया है नो। फिर माई रिजल्ट, ये आ गया है यहाँ कामा। कामा के यहाँ पर क्या रख देना है हमें? देन। कामा के यहाँ पर देन। देखो देन की भी स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। THAN रखना है। इसका मतलब है की तुलना में। और THEN देन, यदि हम THEN रखेंगे तो उसका मतलब होता है तब। तो स्पेलिंग की भी गलती ध्यान रखना। देन, ठीक है। फिर है ही। ही के बाद में क्या लिखा है? विल। फिर इन्फॉर्म, ही विल इन्फॉर्म मी। जी बन गया वाक्य। as soon as he knows my result, he will inform me। as soon as के स्थान में नो सूनर आ गया। नो सूनर डज ही नो माई रिजल्ट, यहाँ नोस था ना, डज के कारण नो में बदल गई वर्ब। नो सूनर डज ही नो माई रिजल्ट देन ही विल इन्फॉर्म मी। चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एक और देखेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं जैसे जो लिखा है as soon as my result was
declared, as soon as my result was declared, I touched, I के बाद क्या लिखना है हमें, I के बाद लिखना है touched, I touched my mother's, I touched my mother's feet. देखो, as soon as my result was declared, I touched my mother's feet. जैसे ही मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, मैंने अपनी माँ के चरण स्पर्श कर लीजिए। ठीक है, वाक्य किससे शुरू है, एस सुन एस से। हमें किस में बदलना है, नो सूनर में। क्या नियम है कि एस सुन एस के स्थान पर क्या रखिए आप, एस सुन एस के स्थान पर रखिए नो सूनर। नो सूनर रख गया। अब हमें या तो डू रखना, या डज रखना, या डिड रखना, या एस भी रखना। तो वाक्य में देखो आप, ये तो है माई सब रिजल्ट सब्जेक्ट, इसके बाद में क्या लिखा, बाज, और क्या लिखा, डिक्लेयर्ड। तो जो बाज है जी है हेल्पिंग वर्ब। बाज क्या है, कल के पीरियड में बताई थी, हेल्पिंग वर्ब 24 है। तो हेल्पिंग वर्ब जी है बाज, हेल्पिंग वर्ब। अब हम डू डज डिड नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे हम, बाज रख देंगे। बाज रख गया। अब हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, माई रिजल्ट। नो सूनर बाज माई रिजल्ट। अब जो वर्ब है ना, वर्ब में हमें परिवर्तन नहीं करना। डिक्लेयर्ड लिखा है तो इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, माई रिजल्ट डिक्लेयर्ड। कामा आ गया है जी यहाँ पर, कामा के स्थान पर देन रख दिया। फिर आई टच्ड माई मदर्स, आई टच्ड माई मदर्स फीट, आई टच्ड माई मदर्स फीट। एक बार फिर से देखो, एस सुन एस के स्थान पर यदि हमें नो सूनर लिखना है तो करना क्या पड़ता, एस सुन एस के स्थान पर नो सूनर रखना। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है, या डू डज डिड या हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक रखना पड़ती है। ये वाक्य को देख के पता चलता है। जैसे इस वाक्य को देखेंगे हम तो हमें पता चला है बाज लिखा है और डिक्लेयर्ड लिखा है। डिक्लेयर्ड तो मेन वर्ब है, लेकिन बाज हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब हो तो हमें डू डज डिड नहीं रखना, क्या रखना, वही हेल्पिंग वर्ब। तो हमने हेल्पिंग वर्ब रख दी नो सूनर। फिर बाज आ गया है, सब्जेक्ट रखेंगे तो माई रिजल्ट। फिर वर्ब में परिवर्तन नहीं करना, डिक्लेयर्ड का डिक्लेयर्ड रख दिया, कामा के स्थान पर देन रख दिया, देन आई टच्ड माई मदर्स फीट। माई मदर्स यहाँ पर मदर्स फीट हो गया। तो ये एक एग्जाम। अब हम कुछ और एग्जाम्पल समझा रहे हैं। अब हम नियम मिटा दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ बन नहीं पाता है सेंटेंस, तो नियम मिटा करके क्या करेंगे, और एग्जाम्पल द्वारा अच्छी क्लियर रूप से बताएंगे। अब याद रख लो, लेकिन नियम अब नियम दिखाई नहीं देंगे, अभी तो दिखाई दे रहे थे। फिर से देखो, एस सुन एस के स्थान पर हमें क्या रख देना, नो सूनर। फिर डू डज डिड और एस भी रखना पड़ती। डू कब रखते हैं, जब वर्ब का पहला रूप होता। डज कब रखते हैं, जब वर्ब में एस या ईएस हो। डज रखेंगे, डज रख देंगे ना तो एस या ईएस हटा के भी वन रखना पड़ती है वर्ब। दूसरा रूप है ना तो हमें डिड रखना है, और जो दूसरा रूप है ना उसको बाद में भी वन में बदलना पड़ता। यदि हेल्पिंग वर्ब दी गई तो हम उसी हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इतना करने के बाद हमें वाक्य का सब्जेक्ट रखना, और वर्ब हमें इस नियम, इन जो हमने यहाँ परिवर्तन बताए गए ना उस हिसाब से वर्ब रख देना। कामा के स्थान पर क्या रखना, देन रखना है। अब हम इनको नियम को मिटा रहे हैं, कुछ और एग्जाम्पल करेंगे ताकि हमें खाली बोर्ड के द्वारा अच्छे क्लियरली स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो अभी कुछ और एग्जाम्पल द्वारा आप समझेंगे कि एस सुन एस को हम किसमें, एस सुन एस को हम नो सूनर में कैसे बदलते हैं। बिल्कुल ही इजी है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो अब आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखो एग्जाम्पल, जैसे ये लिखा है, एस सून एस द गार्ड, एस सून एस द गार्ड waved the green flag, the train started moving on। ये एक सेंटेंस है। As soon as the guard waved the green flag, जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी हिलाई, द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑन, तो ट्रेन आगे बढ़ना शुरू हुई।
ठीक है। एस शून्य एस से वाक्य शुरू है। अब हमें इसमें नो सूनर से बनाना है, तो क्या करेंगे, पहला काम होता है एस शून्य एस की जगह पर क्या रख देते हैं, हम नो सूनर रख देते हैं। तो एस शून्य एस के स्थान पर नो सूनर आ गया। अब हमें चार हेल्पिंग वर्ब जो आती हैं, डू, डज, डिड या एच भी, उनमें से कोई एक रखना। तो वाक्य को देखो आप, वाक्य में द गार्ड तो जी है सब्जेक्ट, जी क्या है, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद में वेव्ड, वेव्ड क्या है जी, है वर्ब। इसी वर्ब को देखेंगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म है जी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म हो तो हम क्या रखते हैं, डिड रखते हैं। तो नो सूनर की बात जी आपने रख दी डिड। अब सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट है द गार्ड, नो सूनर डिड द गार्ड। वेव्ड है ना जी सेकंड फॉर्म है। अब चूंकि डिड रख दिया है तो हम इसको फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे, वेव। क्या वेव, द ग्रीन फ्लैग, द ग्रीन फ्लैग। अब जी है कामा, कामा को हटा करके क्या रख देना, कामा को हटा करके हमें देन रखना। नो सूनर डिड द गार्ड वेव द ग्रीन फ्लैग देन, देन के बाद अब आगे जैसे देन रखा तो जो दूसरा वाला क्लाज रहता है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑन, द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑन, इस प्रकार से बदल गया है। तो और देखो एग्जाम्पल, as soon as the thief sees the police, as soon as the thief sees the police he runs away, he runs away। अब ये वाक्य किससे शुरू है, एस सूनर से। किसमें चेंज करना, नो सूनर में। तो कैसे बनाएंगे, एस सूनर को हटा करके क्या रखते हैं, नो सूनर। नो सूनर के बाद में क्या रखना हमें, अब रखना है डू, डज या डिड या एच भी। तो वर्ब को देखो, एस सूनर के बाद में द थीफ लिखा है, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सीज जे है वर्ब। कौन सा फॉर्म है जी एस या ई एस फॉर्म है। जब एस या ई एस फॉर्म हो तो हमें रखना पड़ता है डज, डज रख गया। अब सब्जेक्ट रखना पड़ता, तो सब्जेक्ट है द थीफ, थीफ रखने के बाद चूंकि जी वर्ब है ना, एस आई एस फॉर्म है, यहाँ हम डज रख चुके, इसलिए सी का हो जाएगा सी। फिर यहाँ पर है सी द पुलिस, सी द पुलिस। फिर यहाँ कामा है, कामा के स्थान पर रख देंगे हम देन। फिर ही, जी लिख देंगे हम रन्स, ही रन्स अवे। बन गया, नो सूनर डज द थीफ सी द पुलिस देन ही रन्स अवे। बन गया जी। यहाँ पर दो सेंटेंसेस बने थे, इनके द्वारा आपको आसानी से बता दिया गया है। तो एस सून एस के स्थान पर हमने क्या बनाया है, बीजे एस सून एस के स्थान पर हमने नो सूनर का प्रयोग किया है और विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल द्वारा आसानी से समझाया गया है, नियम भी बताए गए हैं। आशा है आपको समझ में आ गया है और आप जो भी वाक्य एग्जाम में आएगा उसको बड़ी आसानी से आप उसको बदल लेंगे। नो सूनर के स्थान पर वो एस सूनर के स्थान पर नो सूनर बड़ी आसानी से रख लेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। यदि आप किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस विषय पर भी वीडियो हो, तो आप कमेंट में लिखिए, उस विषय पर निश्चित ही वीडियो बनाया जाएगा। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए रैकवार सर की क्लास। धन्यवाद।